नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई इसी एक समझौते के साथ 1 जुलाई 2026 को, क्योंकि इसके बारे में कई बार बात हो चुकी और अब सारे बेरोजगारों को इस बात का पता लग गया कि किस तरह से ये समझौते का जो खेल हुआ था उसमें बेरोजगारों का किस तरह से भला है और किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये उनको पता है। क्योंकि हम बेरोजगार नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। हमारा काम है बताने का कि हड़ताल किस बात को लेकर हुई थी और हड़ताल के बाद जो समझौता हुआ वो किन मांगों पर, किन बिंदुओं पर और किस बात को लेकर किस रूप में समझौता हुआ। तो हम बेरोजगार नहीं है, पत्रकार हैं और हमारा काम है पत्रकारिता के रूप में बार बार इस चीज को बताना। आपके जीवन में आ रहा होगा कि बार बार इन्वेस्टिगेशन मीडिया हड़ताल समझौते को लेकर बैठ जाता है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ये बातें अजीब लगती होंगी कि बार बार इस पत्रकार के पास कोई काम नहीं है, लेकिन इसके इतर जो सच्चाई है वो ये है कि तमाम बेरोजगार हमसे लगातार पूछते हैं, बात करते हैं कि आप इसके बारे में हमसे बात करें। इसलिए हमें लगता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारी बात को, हमारे वीडियो को पसंद नहीं करते, उनकी तरफ ना जाकर जो जो तमाम आवाम राजस्थान के बेरोजगार जो लोग हैं वो हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बात करें। इसलिए हम एक बार फिर इस मैटर को लेकर बैठ गए, क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया ने अपने ज्ञापन में मांग रखी थी कि वाल्मीकि समाज जो परंपरागत रूप से कार्य करता है, वाल्मीकि समाज और जो भी मेहतर समाज है, उसको सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य शासन विभाग ने जो समझौता किया उसके अंदर अनुभव डाल दिया। अब बात यहाँ जो समझौता हुआ उसके अंदर नहीं कर रहे, बात यहाँ नंदकिशोर डंडोरिया की जो सोच है, नंदकिशोर डंडोरिया के दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर नंदकिशोर डंडोरिया क्या चाहते हैं। सवाल यही है, सबसे बड़ा पहला सवाल भी यही है इस वीडियो के अंदर, आखिरी सवाल भी यही है कि नंदकिशोर डंडोरिया बार बार ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज और परंपरागत रूप से कार्य करने वाले समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्राथमिकता मिले तो फिर मिले कैसे? क्या ये बात कहने से कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिल जाएगी, या प्राथमिकता विधि विधान और संविधान के तहत प्राथमिकता मिलेगी? यहाँ पर इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि आखिर प्राथमिकता डंडोरिया तो चाहते हैं प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मैं भी कह दूं प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि किस ब्याह पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता का बेस क्या होना चाहिए, प्राथमिकता का ग्राउंड क्या होना चाहिए, किस आधार पर, यानी फाउंडेशन क्या होना चाहिए कि वाल्मीकि समाज और परंपरागत रूप से कार्य करने वाले, जो सफाई का कार्य करने वाले, उनकी बात कर रहे हैं, कोई और कार्य की बात नहीं कर रहे और कार्य करने वालों की बात नहीं कर रहे, तो उनको प्राथमिकता कैसे मिलनी चाहिए? तो ऐसे में वाल्मीकि समाज के एक प्रबुद्ध नेता, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के प्रकाश चंद नकवाल ने कुछ सवाल, 5 सवाल किए हैं नंदकिशोर डंडोरिया से। सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में बातचीत होती है नहीं होती वो बात की बात है, और बात होती भी नहीं है, क्योंकि एक धड़ा चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, वहीं दूसरा धड़ा जब आ जाता है विरोध के अंदर तो बातचीत नहीं होती। लेकिन ऐसे में सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर मैसेज के द्वारा 5 सवाल प्रकाश चंद नकवाल ने डंडोरिया से पूछे। देखिए, बहुत रोचक ये वीडियो है। आप हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए, ज्वाइन करने से हमें मजबूती मिलेगी, आप ज्वाइन करेंगे ना तो हम मजबूत होंगे, जब मजबूत होंगे तो फिर आपकी बात और मजबूती के साथ करेंगे। मुद्दे पर आते हैं कि नकवाल के सवाल थे कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ठीक है मिलनी चाहिए, लेकिन नियमों में संशोधन के बिना वाल्मीकि समाज और परंपरागत रूप से सफाई के कार्य करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता कैसे मिलेगी? इस सवाल का जवाब डंडोरिया से मांगा है कि डंडोरिया साहब बताओ आप कि जब तक नियमों में अगर संशोधन नहीं होगा, सरकार नियमों में संशोधन नहीं करेगी विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब तक संशोधन के बिना कैसे परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी? यानी कि सीधी भाषा में बात की जाए तो नियमों में संशोधन के बिना किसी भी कीमत पर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता सफाई कर्मचारी भर्ती में तो नहीं मिल सकती। नंबर दूसरा सवाल यह है नकवाल का कि
जब विधानसभा के अंदर वाल्मीकि समाज के विधायक और अन्य समाज के तमाम विधायकों ने मेहतर समाज की पैरवी की कि साहब ये सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज और मेहतर समाज को दे देनी चाहिए, खुलकर बोला, विधानसभा में बोला। लेकिन आखिर इसका फायदा क्या हुआ? इन विधायकों को बोलने से क्या रिजल्ट निकला? कुछ निकला या नहीं निकला? तो फायदा वाल्मीकि समाज को क्या हुआ? नंबर दूसरा सवाल ये जिसका डंडोरिया से जवाब मांगते प्रकाश चंद नकवाल। तीसरा जो सवाल प्रकाश चंद नकवाल का है, सफाई कर्मचारी की भर्ती जब जब भी जारी होती है ना, तभी से उसका विरोध हो जाता है। अब विरोध होता है तो फिर भर्ती रद्द हो जाती है, और भर्ती रद्द होती है तो नियमों को लेकर भर्ती रद्द होती है। तो फिर जब भर्ती रद्द हो जाती है तो वापस जिन नियमों के तहत जो भर्ती ये जारी होती है उसके बाद रद्द हो जाती है, तो फिर उन्हीं नियमों के आधार पर ये भर्ती फिर कैसे जारी हो जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार जब रद्द होती है, जिन नियमों को लेकर रद्द होती है, आखिर उन्हीं नियमों से ये भर्ती कैसे विज्ञप्ति जारी हो जाती है? फिर विज्ञप्ति जारी करने का समझौता भी आखिर क्यों होता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मांगते हैं प्रकाश चंद नकवाल, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया से। चौथा सवाल है कि अन्य सभी जो विभाग हैं सरकार के विभाग हैं, उनमें 2 वर्ष से परिवीक्षा यानी कि प्रोविजन पीरियड के बाद उस कर्मचारी को स्थायीकरण करने का नियम है। क्या आपको ये पता है? प्रोविजन पीरियड बोलते हैं इसको, आईपीएस भी आते हैं उसमें, और तमाम पुलिस अधिकारी और जो सरकारी विभाग है उसके अंदर यही नियम बना हुआ है कि 2 साल का परिवीक्षा यानी प्रोविजन पीरियड। तो फिर सफाई कर्मचारी भर्ती में 3 साल की बीमारी कहाँ से आ गई है? बीमारी का मतलब है कि 3 साल की संविदा का नियम अभी समझौता हुआ है उसमें सीधा बोल दिया। हालांकि डंडोरिया ने तो मांगा 1 साल अर्ध कुशल, 1 साल कुशल, 2 साल उसके बाद स्थायी, लेकिन जो समझौता हुआ है उसमें 3 साल तक का समय विभाग ने दिया है संविदा का, उसके बाद स्थायीकरण करने का नियम रखा है समझौते के अंदर। तो यहाँ पर नंदकिशोर डंडोरिया की कार्यशैली पर और नेतागिरी पर सवाल ये खड़ा होता है कि सभी विभागों में 2 साल की परिवीक्षा की अवधि रखी गई है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रखा गया है, उसके बाद स्थायीकरण करने का नियम रखा गया है। तो सफाई कर्मचारी भर्ती में 3 साल कहाँ से आ गए संविदा के, और क्यों आ गए? और अगर समझौता हुआ तो इस पर विरोध क्यों नहीं हुआ? बोले साहब 3 साल हम क्यों देंगे आपको, जब सारे ही सरकारी विभाग 2 साल दे रहे हैं तो हम 3 साल क्यों देने लगे आपको? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर 5 का सवाल है कि समझौते के अंदर ये तय किया गया है कि 3 साल तक सफाई कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद रहा तब जाके उनकी व्यवस्था की जाएगी। देखिए 3 साल, डंडोरिया ने मांगे 2 साल, लेकिन सरकार बोल रही है कि 3 साल इनका कार्य देखेंगे, संतोषप्रद रहा तब जाके इनको स्थायी नियुक्ति मिल पाएगी यानी कि परमानेंट। अब यहाँ पर 3 साल की जो कहानी है इसको लेकर प्रकाश चंद नकवाल का एक कहना है तो भाई 3 साल तक ये सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार भी रहेगी या नहीं रहेगी? और चलो मान लेते हैं कि सरकार वापस आ जाती है, रहती है, रहने का मतलब ये कि वापस आ जाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये अब सवाल नहीं है। क्या डंडोरिया एंड कंपनी 3 साल बाद रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रकाश चंद नकवाल वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया से पूछना चाहते हैं कि 3 साल तक सफाई कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद रहा नहीं रहा, ये सफाई कार्य दिखा देंगे, लेकिन ये कार्य देखने के लिए अगर बाई चांस गलती से भजनलाल सरकार रह जाती है तो क्या फिर डंडोरिया एंड कंपनी जो सरकार है वो रहेगी या नहीं रहेगी? ये तय कौन करेगा, और इसका भरोसा नंदकिशोर डंडोरिया आखिर कैसे दिलाएंगे? तो 3 साल तक के सफाई कर्मचारियों का कार्य सरकार देखेगी कि संतोषप्रद, और संतोषप्रद के पैमाने क्या हैं ये तय कौन करेगा? और चलो तय करने वाली सरकार सरकारी अधिकारी हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, कल रहे नहीं रहे, लेकिन अगर एक बार मान लेते हैं कि सरकार रहेगी तो फिर डंडोरिया सरकार, इसकी गारंटी कौन देगा कि ये डंडोरिया एंड कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी? इस तरह से 5 सवाल प्रकाश चंद नकवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से नंदकिशोर डंडोरिया से पूछे वाल्मीकि समाज और उनके बेरोजगारों के हक अधिकारों के लिए और सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए। लेकिन क्या नंदकिशोर डंडोरिया ने अगर
प्रकाश चंद नगवाल के सवालों का अगर जवाब दे दिया, देखिए हम वाकई वीडियो बनाने में बहुत लेट हो जाते हैं, ये सवाल कम से कम उसी समय पूछ लिया, 1 तारीख को समझौता हुआ था, 2, 3, 4 तारीख में पूछ लिया, लेकिन आज हम 10 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं। हम बहुत लेट हो जाते हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी परिस्थिति है, ये आप जानते हैं। लेकिन चाहे हम कितना भी लेट हों, लेकिन हम बात आपकी करते हैं और आपके लिए हम बात करते हैं। लेकिन अब 10 तारीख तक जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, पब्लिश कब होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन होगा जरूर। क्या नंदकिशोर डंडोरिया ने प्रकाश चंद नगवाल को उनके सवालों के जवाब भेज दिए, या फिर अगर नहीं भेजे तो हमारा वीडियो देखने के बाद नंदकिशोर डंडोरिया प्रकाश चंद नगवाल को उनके सवालों के जवाब देंगे? क्योंकि ये नगवाल के पर्सनल सवाल नहीं है, बल्कि ये वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों की तरफ से पूछे गए सवाल हैं। सवाल का माध्यम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश चंद नगवाल, और नहीं। कोई वाल्मीकि समाज का सेवक है, डंडोरिया की तरह नेता नहीं है, लेकिन समाज हितैषी जरूर है। तो समाज हितैषी अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वाल्मीकि समाज को, नेता को जवाब देना उसका दायित्व बनता है, उसका फर्ज और उसकी ड्यूटी। नमस्कार।